प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। गद्य खंड को मैं पढ़ा रहा हूँ। उसका पहला पाठ मित्रता है। लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उनके जीवन परिचय को प्रकाश डाला हूँ, उसे सुनो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जनपद के अगुना ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर की राट तहसील में कानूनगो थे तथा माता एक विदुषी धार्मिक महिला थी। शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा राट तहसील में हुई और लंदन मिशन स्कूल में एंट्रेंस की फाइनल परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। ये चित्र कला के अध्यापक तथा हिंदी शब्दसागर के सहकारी संपादक रहे और बाद में नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक बने। तत्पश्चात शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक पद की शोभा बढ़ाई। सन 1937 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज आचार्य स्वर्गवासी हुए। इनकी रचनाएं, इनकी भाषा शैली। शुक्ल जी हिंदी के उद्भट विद्वान, उच्च कोटि के मर्मज्ञ, साहित्यकार, श्रेष्ठ समालोचक, मौलिक निबंधकार तथा कटु अन्वेषक थे। रचनाएं। इनकी रचनाओं का विवरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। निबंध। इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि 2 भागों में प्रकाशित हुए हैं। आलोचना। शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। इतिहास। युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से एक है। संपादन। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, हिंदी शब्दसागर, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी। भाषा शैली। शुक्ल जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित,
एवं सुसंस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें सर्वत्र एक सा प्रभाव बना रहता है। उनकी भाषा का एक उदाहरण वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है और कर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा सालभ्य प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार शुक्ल जी हिंदी साहित्य जगत के महान और सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया है।